बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 2 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.22 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स, डोमेन 1 का लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इनसर्कल द करेक्ट वन। एक स्टेटमेंट के साथ 4 आंसर गिवन होंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर को आपने जो है टिक करना है या सर्कल लगाना है। ठीक है जी। द जनरल टर्म, फर्स्ट पार्ट देखें। द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो हमारे पास a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी है। इसका ऑप्शन हमारे पास है बी। ठीक है जी। पार्ट 2 देखें। विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये गिवन है, हमने बताना है कि इस सीक्वेंस की 384 कौन सी टर्म है। ठीक है जी। तो इस ऑप्शन में देखें जी, हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। इस नंबर से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेकंड टर्म आ जाए, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। सेकंड टर्म 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अप टू सो ऑन ऐसे चलते चले जाएंगे और हम जाएंगे 384 तक। तो आप देखेंगे कि 384 हमारे पास 8th टर्म होगी। हमने यही फाइंड करना है कि ये जो है 384 ये कौन सी टर्म है। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास 8th टर्म होगी। पार्ट बी है 3 देखेंगे। द 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3। अगर हमारे पास जनरल टर्म ये हो तो हमने इसकी 5th टर्म फाइंड करनी है। अब बाकी जो है तमाम MCQs हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास जनरल टर्म है, 5th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो आप n की जगह पर 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 5 पुट करें। a5 इज इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह पर 5 पुट करेंगे प्लस 3। तो इसे मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। यानी कि इसकी हमारे पास जो 5th टर्म होगी वो 13 होगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी है। नेक्स्ट देखें जी। 4 फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस। इस टर्म में जो मिसिंग टर्म है वो हमने फाइंड करनी है। अब इसमें देखें जी, पैटर्न चेक करें इस टर्म का क्या है, इस सीक्वेंस का क्या है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है। 7 में हम अगर 4 ऐड करें तो हमारे पास 11 बनेगा। और 11 में अगर हम 2 ऐड करें तो 13 बनेगा। 13 में अगर हम अगेन 4 ऐड करें तो 17। इसमें अगेन 2 ऐड करें तो हमारे पास 19। इस तरीके से हमारे पास 4 और 2 का पैटर्न चलता चला आ रहा है। अब बारी है 4 की। तो 19 में 4 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग टर्म होगी वो 23 होगी। ठीक है जी। इसके साथ देखें 5 इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस 7 10 13 अप टू सो ऑन द 20th टर्म इज़। अब इसकी हमने 20th टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए जी, ये हमारे पास है सीक्वेंस, हमने इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है। टर्म फाइंड करने का जो जनरल मेथड है वो हमारे पास an फार्मूला है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब इसमें देखें जो हमारे पास a है वो फर्स्ट टर्म होती है। a इज इक्वल टू 7 बनेगा। n क्योंकि 20th टर्म फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 20। और जबकि d होता है डिफरेंस। ठीक है जी। तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा, 10 माइनस 7, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 7 3। तो ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है, क्योंकि 20th टर्म फाइंड करनी थी
तो हमने n की जगह पर इसलिए 20 लिया। तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करें, n की जगह पर 20 पुट करें। A20 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 7 है, 7 प्लस इंटू n की वैल्यू 20 है, 20 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 3 है, 3 पुट करें जी। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 20th टर्म आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 7 प्लस 20 माइनस 1 19। अब मल्टीप्लाई 3 हो रहा है तो मल्टीप्लाई 3 राइट करेंगे। अब A20 इज़ इक्वल टू 7 प्लस अब 19 मल्टीप्लाई 3 ये होगा 57। तो 57 प्लस 7 64। तो इस टर्म की इस सीक्वेंस की जो 20th टर्म होगी वो 64 होगी। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, ऑप्शन होगा 64 का। ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन है। अब देखिए पॉलिनोमियल 3y², ये हमारे पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। लीनियर में वेरिएबल की पावर होती है 1 जो कि हम राइट नहीं करते, और क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर होती है 2, और क्यूबिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होती है। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर देखें ये y की पावर 2, तो इसका क्वाड्रेटिक ऑप्शन है। ठीक है जी। 7 देखें, द स्क्वायर ऑफ 99 बाई फार्मूला इज़, तो इसका फार्मूला किसके इक्वल होगा? 19 का स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनेगा? देखिए जी, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 100 माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब इसे आप ओपन करें, a का स्क्वायर, अब ये माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, a 2ab अब प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास 100 है और b हमारे पास 1 है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर फार्मूला आप राइट करें, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन ये होगा। आप चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है, ये इसका आंसर है। अब देखें जी, इफ़ x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू, हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे, और क्योंकि x स्क्वायर फाइंड करना है तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखें पार्ट 8। अब देखें जी, ये हमारे पास मौजूद है इक्वेशन, तो आप इसका जब लेंगे स्क्वायर तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इसका स्क्वायर लें ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब a प्लस b होल का स्क्वायर ये इज़ इक्वल टू है a प्लस b होल का स्क्वायर। ये फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें जी। a का स्क्वायर 2ab, a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 ओवर x है, प्लस b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर यहाँ पर 1 ओवर x है, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस, अब ये वेरिएबल पहले ले आए 1 ओवर x स्क्वायर, अब ये प्लस 2 यहाँ पर राइट कर देंगे, इज़ इक्वल टू 81। हमने क्योंकि फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो इस 2 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे। ये देखें, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81 माइनस 2, 81 माइनस 2 79। तो ये ऑप्शन मौजूद है, ये डी इसका आंसर है। 9 देखें जी, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, तो इसका आंसर, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब देखें जी, पार्ट जो 9 है इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसको बाय मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और जबकि यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो 3 है, यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि a माइनस b होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर
दरमियान में माइनस है तो -2ab आएगा प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म देखें जी 2 है, 1 3 है, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है जी। अब इसमें आप गौर करें कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है ये इसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है, तो इन दोनों को हम स्क्वायर की फॉर्म में राइट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर वैसे आ जाएगा। इसको फ़िलहाल आप ऐसे राइट कर दें x y, और जबकि 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और y का स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर दें। अब फर्स्ट टर्म को देखो, आप होल का स्क्वायर इसको राइट करेंगे 2x होल का स्क्वायर और इसे आप 3y होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अभी हमारे पास a बन गया है, ये टोटल हमारे पास a है और ये टोटल हमारे पास b है। अब दरमियान में है -2ab, तो यहाँ पर -2ab राइट करें। -2 तो आ गया फार्मूले का, a हमारे पास 2x है और जबकि b हमारे पास 3y है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा। ठीक है जी। तो अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 xy, यही टर्म हमारे पास बनेगी। तो ये हमारे पास बन गई है इस फार्मूले की फॉर्म। ठीक है जी। और ये फार्मूला किसके इक्वल है? a माइनस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो है 2x, तो आप 2x राइट करें। अब दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और b हमारे पास 3y है तो 3y राइट करें। इसका होल का स्क्वायर लेंगे, होल का स्क्वायर आ गया, तो ये चीज़ इसके इक्वल है। और इस चीज़ को हम, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर x स्क्वायर हो तो इसको हम 2 टाइम राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि देखें इसके पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावरें ऐड करेंगे तो ये x स्क्वायर ही बनेगा। तो जैसे हम x स्क्वायर को x डॉट x राइट कर सकते हैं, ऐसे ही x मल्टीप्लाई x को हम x स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब हमने इसको करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज मीन आपने इसके फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में राइट करना है, यानी कि 2x माइनस 3y, एक फैक्टर ये आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो एक और फैक्टर भी यही आएगा -3y। ठीक है जी। कि ऊपर जो स्क्वायर है इसके जो पावर है इसको हमने ब्रेक कर दिया 1 और ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होल का स्क्वायर ही आएगा। तो अब देखेंगे ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी है। ठीक है जी। और इस पार्ट को हम बाई मिडल टर्म ब्रेक की मेथड से भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें जी, 10 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज़, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। देखिए जी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ चुका है। अब इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखें 99 की पावर 0 है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। तो आप 100 माइनस ये इक्वल लेंगे 1 के। ठीक है जी, इंटू 100 मल्टीप्लाई करें। अब इसको माइनस करें, 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई 100, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9900 इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन मौजूद होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें 11, इफ़ 3y माइनस x इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। देखें जी, हमारे पास इक्वेशन ये है, हमने x की वैल्यू हमें गिवन है और जबकि y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें, 3y माइनस x की वैल्यू हमें गिवन है 2 राइट कर दीजिए इक्वल टू 4। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3y इज इक्वल टू, अब -2 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, 4 + 2 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4 + 2 6। हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को यहाँ से रिमूव करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 6/3। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे कि 3 1 3, 3 2 6, तो y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी y इज इक्वल टू 2। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास 2 होगा, इसका ऑप्शन सी है जी। इसके साथ देखें, मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाकर हमने दिखाना है कि x की क्या वैल्यू आएगी। अब देखिए जी, इस इक्वेशन में हमने x को एक तरफ करना है,
तो आप x को यहाँ ले आएँ तो ये प्लस 2x हो जाएगा और y को आप इस तरफ ले जाएं तो y यहाँ पर हमारे पास प्लस में है तो यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा 1 एज इट इज़ माइनस y। अब देखें जी ये माइनस 2x यहाँ आकर प्लस 2x हो गया। अब हमने क्योंकि x को ऑब्जेक्ट बनाना था यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इस 2 को आप यहाँ पर ले जाएंगे x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा 1 माइनस y ओवर 2। तो देखेंगे 1 माइनस y ओवर 2 कोई ऑप्शन है तो वही इसका आंसर है। ये सी ऑप्शन मौजूद है तो आप ये इसका टिक करेंगे, सर्कल कर देंगे, इसका आंसर है। ठीक है जी। 13 देखें जी, इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 देन x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें जी ये दोनों इक्वेशन हमें गिवन है और जबकि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो इन दोनों को हम करेंगे ऐड, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस x ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8। ठीक है जी। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है जी। द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 7x पासिस थ्रू, अगर ये हमारे पास इक्वेशन हो तो हमने बतानी है कि ये किस पॉइंट से पास करेगी ये लाइन। अब देखें जी अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लें 0, यहाँ पर पुट करें तो y इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू 0 तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है तो पॉइंट हमारे पास 0 0 का बनेगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट 15 देखें जी, इफ़ 7x लेस दैन माइनस 14 देन, तो इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। तो इसके लिए देखें जी x के साथ हमारे पास 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो x 7 ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जब डिवाइड होगा उसके बाद कटिंग करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 तो x लेस दैन माइनस 2, तो x लेस दैन माइनस 2 जहाँ पर होगा वही इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन डी है जी इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 2, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब पार्ट 2 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है, नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। पार्ट 1 देखें जी पार्ट 1। अब इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। अब फर्स्ट टर्म देखें जी हमारे पास 12 है, सेकंड टर्म हमारे पास 14 है। अब 12 में हम कौन सा नंबर ऐड या माइनस करें, ठीक है जी, कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए। तो देखें अगर हम इस 12 में इस 12 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 14 और 14 में अगर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 17 और 17 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 21। अब देखें ये पैटर्न हमारे पास आ चुका है कि +2 +3 +4 1 इंक्रीज़ करते चले जाएं और ऐड करते चले जाएं। यहाँ पर +5 होगा और यहाँ पर +6 होगा। ठीक है। तो 21 में +5 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 26 और 26 में हम 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 32। तो नेक्स्ट 2 टर्म, अब इस सीक्वेंस की हमने बतानी थी नेक्स्ट 2 टर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 टर्म्स और एक हमारे पास 26 है और सेकंड हमारे पास 32 है। ये इसका आंसर है। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमारे पास जो सीक्वेंस है 1 3 9 है, हमने इसमें से जो पैटर्न ट्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके मुताबिक हम नेक्स्ट टर्म को कंप्लीट करेंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म 3 है,
थर्ड टर्म 9 है। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई या ऐड करें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर गौर करें कि अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आएगा, और फिर 3 को हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आएगा। अब यहाँ पर देखें, हमें पता चल गया है, पैटर्न हमारे पास आ चुका है कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 करना होगा। मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, तो मल्टीप्लाई करें। 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो यहाँ पर राइट करेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स, और हमारे पास क्या है जी 27 और 81, 27 और 81, ये नेक्स्ट 2 टर्म हमने फाइंड करनी थी और ये हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। जनरल टर्म हमें गिवन है, जनरल फॉर्म, हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें जी। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, तो इसलिए हम n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, 3 और 4 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 8 प्लस 2 इंटू 1, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 प्लस 2 1 ज़ा 2, a1 हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 10, ये फर्स्ट टर्म आ गई है। अब सेकंड टर्म देखें जी। अब n की जगह पर आप 2 पुट करें। a2 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 2, a2 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो a2 इज़ इक्वल टू हमारे पास 8 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है। अब थर्ड टर्म के लिए n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे। a3 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं। a3 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2 3 ज़ा 6, a3 इज़ इक्वल टू हमारे पास 8 प्लस 6 14। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम n इज़ इक्वल टू 4 पुट करेंगे। a4 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू n की जगह हम 4 पुट करेंगे जी। a4 इज़ इक्वल टू 8, 2 4 ज़ा 8, तो a4 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 8 16। अब यहाँ पर राइट सीक्वेंस की फॉर्म राइट करें। a1, a2, a3, a4। ठीक है जी, ये हमारे पास जनरल सीक्वेंस है, तो इनकी वैल्यू पुट करें। हमारे पास a1 10 है, a2 12 है, a3 14 है, a4 हमारे पास 16 है। ठीक है जी, तो इस जनरल फॉर्म की मदद से हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में देखें जी, हम फर्स्ट टर्म के लिए n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो a1 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n की जगह पर 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो a1 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 3 की पावर 0। अब किसी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, तो a1 इज़ इक्वल टू 6। अब इस तरीके से सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे। a2 इज़ इक्वल टू 6, 2 माइनस 1, a2 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर हमारे पास 2 माइनस 1 1 हम राइट नहीं करते, इज़ इक्वल टू 3 ही आएगा, तो a2 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो सेकंड टर्म हमारे पास ये आ गई है। अब थर्ड टर्म के लिए हम n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे। a3 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस 1, अब a3 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस 1 है तो 2 आएगा।
A3 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, A3 इज़ इक्वल टू 6 9 द 54। इस तरीके से फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पर 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 4 पुट करें जी। A4 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, ये डॉट जो है ना, ये पॉइंट, ये मल्टीप्लाई की अलामत है, ठीक है जी। 3 की पावर 4 माइनस 1, तो 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 1 3, ठीक है जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 27। अब 27 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 7 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16 162। तो A4 हमारे पास 162 होगा। ये फोर्थ टर्म है। अब इनको हम सीक्वेंस की फॉर्म में राइट करें जी। 6 18 54 162, ये इस सीक्वेंस की फ़र्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड A15 बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल की मदद से हमने A15 फाइंड करना है, जबकि अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें गिवन है 1 4 7 10। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम टेबल बनाएंगे जिसमें फ़र्स्ट कॉलम पोजीशन का होगा, क्योंकि पोजीशन टू टर्म रूल है तो फर्स्ट कॉलम पोजीशन का और लास्ट कॉलम टर्म्स का, ठीक है जी। और दरमियान में हमारे पास D टाइम्स टेबल, मतलब D मीन डिफरेंस, जो सीक्वेंस में डिफरेंस होगा उतने टाइम की आपने टेबल लेनी है। अब यहाँ पर देखें जी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म देखें 1 2 3 4, तो आपने 4 तक जाना है। अगर यहाँ पर 5 हो तो 5 तक जाएंगे, अप टू सो ऑन। अब देखें जी D टाइम टेबल, मतलब आपने D फाइंड करना है। अब यहाँ से D फाइंड करें जी। D इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। तो 3 की टेबल आपने लेनी है, ठीक है जी। 3 की टेबल आपने लेनी है, ऐसे कह लें, या फिर आपने पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है जी। उसके बाद अब टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं जी? 1 4 7 10। आप यहाँ पर राइट करें 1 4 7 10, और उसके बाद ये जो D टाइम्स टेबल है ये यहाँ पर राइट करेंगे 3 6 9 12। अब आपने ये देखना है कि जो आपने ये D टाइम टेबल यहाँ पर बनाई है इसमें कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास ये टर्म बने, ठीक है जी। तो 3 में देखें, अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा, 6 में 2 माइनस करें तो हमारे पास 4 आएगा, 9 में 2 माइनस करें तो हमारे पास 7 आएगा, और 12 में 2 माइनस करें तो हमारे पास 10 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास एक रूल, एक पैटर्न हमारे तक पहुँच गया है कि सबसे पहले हमने 3 को पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। अब हमने जो यहाँ फाइंड करना है वो फाइंड करना है A15। तो पोजीशन हमारे पास है 15, ठीक है जी। आप यहाँ पर पहले पैटर्न राइट करें, या आप यहाँ पर रूल भी राइट कर सकते हैं कि रूल हमारे पास जो यहाँ पर पहुँचा है इसके ज़रिए से हमने फाइंड किया है वो ये कि सबसे पहले हमने पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टेबल बनी। अब यहाँ पर राइट करें मल्टीप्लाई 3 बाई पोजीशन एंड देन सब्ट्रैक्ट 2। हमने पोजीशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, और जो हमारे पास कॉलम बना, ठीक है जी, उसको फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 से। ये देखें, सब्ट्रैक्ट किया 2 से तो हमारे पास ये टर्म्स बनी है, ठीक है। तो हमने जो है A15
A15 फाइंड करना है। तो पोजीशन हमारे पास यहाँ पर कौन सी है जी, 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A15 के लिए, तो सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन से। पोजीशन यहाँ पर है 15, तो 3 × 15, उसके बाद एंड देन सब्ट्रैक्ट 2, फिर हम सब्ट्रैक्ट 2 करेंगे। तो इसको सॉल्व करें जी। 3 × 15 45 - 2, तो ये हमारे पास A जो 15 है ये 45 - 2 43। तो A15 हमने फाइंड करना था, वो कर लिया है, वो हमारे पास आंसर आया है 43। और हमने मेथड यूज़ किया है पोजीशन टू टर्म्स मेथड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें बस आपने ये देखना है कि सबसे पहले आप राइट करेंगे पोजीशन, फिर D फाइंड करके उस D को पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद टर्म्स राइट करेंगे जो गिवन होंगी, उसके बाद जो आपने ये टेबल बनाई होगी यहाँ पर राइट करेंगे। फिर आपने देखना है कि इसको किस नंबर से प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये चीज़ आती है। तो ये हमारे पास सेम होगा। ठीक है जी, ये जो हमारे पास नंबर है ये सेम होगा। फिर यहाँ से आप एक रूल निकालेंगे, उस रूल की मदद से आपने ये A15 हो या कोई भी यहाँ पर इंडिकेटेड टर्म हो वो आपने फाइंड करनी होगी। देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट। शाहिद अर्नड ₹240 इन फर्स्ट डे एंड ₹340 in second day and ₹440 on third day. How much did he earn in the 9th day? अगर इस पैटर्न से वो अर्निंग कर रहा है तो 9th यानी कि 9वें दिन वो कितने पैसे अर्न करेगा। ठीक है जी। इसी सीक्वेंस से हमने राइट करते हुए इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन में आप सबसे पहले राइट करेंगे शाहिद अर्न इन फर्स्ट डे, वो हमारे पास गिवन है ₹240, सेकंड डे ₹340, थर्ड डे ₹440। अब इन तीनों से आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि किस पैटर्न से ये अर्निंग कर रहा है। अब देखिए जी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 240। अब 240 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास सेकंड टर्म बने। अब यहाँ पर देखें 240 में अगर हम 100 ऐड करें तो हमारे पास सेकंड टर्म बनेगी, यानी कि सेकंड डे की अर्निंग आएगी। और अगर हम सेकंड डे की अर्निंग में अगेन 100 ऐड करें तो हमारे पास थर्ड डे की अर्निंग आएगी। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास पैटर्न है कि नेक्स्ट डे की अर्निंग फाइंड करने के लिए हमने +100 करना है। ऐसे ही +100 करते चले जाएंगे। इसमें +100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 540, इसमें 100 प्लस करेंगे तो 640, इसमें 100 प्लस करेंगे तो 740, इसमें 100 प्लस करेंगे तो 840, इसमें 100 प्लस करेंगे तो 940, इसमें हम 100 ऐड करेंगे तो 1040। तो हमने जाना है 9th डे तक, क्योंकि हमने 9th डे की अर्निंग फाइंड करनी है और यही अर्निंग है 1040 रुपीज़। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 6। आप इसको इस तरीके से पैटर्न भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। फैक्टराइज द फॉलोइंग। इन तमाम को हमने करना है फैक्टराइज। पार्ट ए देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखें जी। जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी हो तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमने देखना होता है कि इन तमाम टर्म्स में जो कॉमन नंबर है वो कॉमन हम ले लेते हैं। अब इन तीनों में जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 3 कॉमन है। 3 यहाँ भी मौजूद है और इस 6 में भी मौजूद है और इस 9 में भी 3 मौजूद है। इसके बाद देखें वेरिएबल x तमाम में मौजूद है तो x भी आएगा। 3x आप कॉमन ले लें तो बाकी यहाँ पर देखें जी 3x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा y प्लस यहाँ पर 3 कॉमन तो अंदर हमारे पास 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर एक x अंदर बचेगा और y स्क्वायर कॉमन नहीं लिया तो y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 9 में से 3 बाहर आ गया और 3 अंदर बचेगा क्योंकि 3 2 द 6 3 3 द 9। ठीक है जी, यानी कि हमने डिवाइड करना होता है। इससे 3 डिवाइड करेंगे ये 1 आएगा, इससे डिवाइड 3 करेंगे 2 आएगा, इससे डिवाइड 3 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा।
तो x भी कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर z बचेगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 को हम बाय मिडल टर्म ब्रेक भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये फार्मूला यूज़ करते हुए भी जहाँ भी नंबर ऑफ़ टर्म 3 हों तो वहाँ पर ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है कि a स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें देखें जी आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है, तो आप सबसे पहले ये कर लें। अब y की पावर 4 है तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, y स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब लास्ट टर्म 36 है, इसे आप स्क्वायर की फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर। दरमियान में देखें जी -2ab है, माइनस आ रहेगा और ये 2। अब देखें जी a हमारे पास ये है a का स्क्वायर और ये हमारे पास b का स्क्वायर है। a हमारे पास है जी y का स्क्वायर और b हमारे पास है 6, ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की हमने ये फार्मूले की फॉर्म बना दी है, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें -2 6 12 y स्क्वायर, तो यही टर्म बनेगी। तो हमने इस क्वेश्चन की इस फार्मूले की फॉर्म बना दी है। तो ये फार्मूला क्लोज कैसे होगा कि a -2 के साथ माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, उसके बाद b आएगा, फिर होल का स्क्वायर। तो ठीक ऐसे ही हम इसे क्लोज़ करेंगे, इसे क्लोज़ करें जी। अब a सबसे पहले आप a राइट करेंगे और स्क्वायर के बगैर करेंगे। अब ये स्क्वायर तो इसके अंदर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो नहीं राइट करेंगे और ये y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a है वो y स्क्वायर है, जो b है वो हमारे पास 6 है, तो a माइनस a हमारे पास y स्क्वायर आ गया, b हमारे पास 6 आ गया। अब इसका होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, तो यही इसका आंसर है, ठीक है जी। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6। आपके बुक में यही आंसर है, तो आप यहीं तक कर लें। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 हमारे पास है x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। अब नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ पर 2 हैं, तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है जी। आप पहले माइनस वाला फैक्टर राइट कर लें, फिर प्लस वाला, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। अब देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है वो स्क्वायर की फॉर्म में है और यहाँ पर पावर 8 है हमारे पास, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, x की पावर 4 होल की पावर 2 माइनस y की पावर 4 होल की पावर 2। अब ये हमारे पास टोटल जो a4 है ये हमारे पास a है और y4 ये हमारे पास b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक एक बार प्लस में, इस अंदर वाले को आप एक बार प्लस में राइट करें, यानी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, एक बार प्लस में और उसके बाद एक बार माइनस में, यानी कि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब हमारे पास क्योंकि प्लस वाला फार्मूला नहीं होता, माइनस वाला फार्मूला है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद ओपन करेंगे। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू, अब देखें जी यहाँ पर जैसे हमने ब्रेक किया था 8 को, ऐसे ही 4 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो स्क्वायर वाला है। तो इसको आप कैसे राइट करेंगे, x स्क्वायर होल की पावर 2 माइनस y स्क्वायर होल की पावर 2, ठीक है जी। तो हम इसको मज़ीद ओपन करेंगे, तो ये एज इट इज़ राइट करेंगे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, और उसके बाद ये देखें जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो a है वो x स्क्वायर है और b जो हमारे पास वो y स्क्वायर है, ठीक है जी। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार इन्हें आप लिखें प्लस में कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और एक बार माइनस में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखें इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखें जी, इसे हम ओपन करने लगे हैं। ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे हम ब्रेक करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई
और एक बार माइनस में x माइनस वाई। इसे हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी। पार्ट 4 में देखें जी, एक्सरसाइज 2.11 वाला फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला हमारे पास क्या था कि a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c²। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ टर्म 1 2 3 4 है और इसमें नंबर ऑफ़ टर्म 3 है 1 2 3। तो इस लास्ट टर्म को हम ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से कि x² प्लस 2x माइनस 63 को आप प्लस 1 माइनस 64 राइट करेंगे। ठीक है जी। आपने इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों जो हमारे पास नंबर हों वो परफेक्ट स्केयर होने चाहिए। वो कैसे कि 1 परफेक्ट स्केयर है 1 का, 64 परफेक्ट स्केयर है 8 का। ठीक है जी। इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब फर्स्ट 3 टर्म्स में को हम यूज़ करते हुए फार्मूला ये वाला कि a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट 3 टर्म में। ठीक है जी। इस फर्स्ट 3 टर्म में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ करें जी कि a² और ये हमारे पास b² और प्लस 2ab, इसको आप ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लें कि a² प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है प्लस ये 1 का स्क्वायर माइनस ये 64 को आप 8 का स्क्वायर राइट करेंगे। ठीक है जी। अब इस ओपन फॉर्म, इस फार्मूले के जो ओपन फॉर्म है इसे हम क्लोज़ कैसे करते हैं कि a 2 के साथ प्लस है b होल का स्क्वायर, तो इसे हम क्लोज़ करेंगे। a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और ये 1 होल का स्क्वायर। तो इस पूरी ओपन फॉर्म को हमने इस फार्मूले की फॉर्म में राइट कर दिया। ठीक है जी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपने ऐसे लाइन नहीं लगानी। अब -8 होल का स्क्वायर। अब ये देखें जी हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है जी। इसे आप एक बार राइट करेंगे प्लस में कि ये हमारे पास टोटल a है, a प्लस b, ये 8 हमारे पास b है, a प्लस b। अब a माइनस b, ये हमारे पास a है, x प्लस 1 माइनस b हमारे पास 8 है, a माइनस b। अब इसे हम मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं कि फ़र्स्ट फैक्टर में देखें जी x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 होगा और इसे आप सॉल्व करें +1 माइनस 8 माइनस 7 होगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी। इसके लिए आपने एक तो ये फार्मूला याद रखना है और दूसरा 63 को आपने इस तरीके से ओपन करना है या ब्रेक करना है कि दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा, उसके बाद फिर a² माइनस b² ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने करना है सॉल्व, माइनस करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देखें जी। आप सबसे पहले प्लस या माइनस करने के लिए इन्हें ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ये 6x³ प्लस x² माइनस 26। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन तमाम के साइन चेंज होंगे। ये -9, ये -3x², ये +5x³। अब लाइक टर्म्स एक साथ राइट कर लें, 6x³ और प्लस 5x³। उसके बाद x² वाली टर्म देखें जी, प्लस x² माइनस 3x²। उसके बाद कांस्टेंट -26 माइनस 9। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करें जी। x³ वाली टर्म देखें, 6 + 5 11 x³ प्लस x² माइनस 3x² माइनस 2x² माइनस 26 माइनस 9
साइन माइनस का आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 35। ये इसका आंसर है। पार्ट बी देखें जी। पार्ट बी में देखें जी, हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को पहले आप इन दोनों से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड टर्म को हम 1 बाई 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब देखें, फर्स्ट वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर से, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेम है, पावरें और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें ऐड होंगी। 2 + 2 4। अब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस 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 5 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 5 = 25। अब देखें जी, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। माइनस वाई की पावर 4 ये हमारे पास सिंगल टर्म है और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 5 + 5 10 वाई स्क्वायर माइनस 25। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही आंसर है। ठीक है जी। पीछे बुक के जो आंसर है वो ये नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से राइट करें कि y - 5 और y + 5, तो तब जाके बुक के मुताबिक आंसर आएगा कि 10y² - y - 25। ठीक है जी। तो हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन है वो ये है, तो इसके मुताबिक इसका यही आंसर है। ठीक है। और जबकि बुक के पीछे हमारे पास ये आंसर गिवन है तो ये गलत है, ये इसका आंसर ठीक है इस क्वेश्चन का। पार्ट सी देखें जी। पार्ट सी में सबसे पहले आप इसे राइट करेंगे डिवीजन की फॉर्म में। अब हमने इनको करना है डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज़ करते हैं जी। x³ + x - 2, न्यूमिनेटर को आप लेंगे डिविडेंड और डिनोमिनेटर को डिवाइज़र x - 1। ठीक है जी। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x²। तो इट मीन आप यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म x² लेंगे। अब आप इस x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर राइट करेंगे। x × x² x³ आएगा, फिर x² × -1। अब देखें जी, यहाँ पर ये x² है और जबकि यहाँ पर कोई x² वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो आप इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर -x² राइट कर लेंगे एक साइड पर। अगर यहाँ पर x² वाली टर्म मौजूद होती तो हम उसके नीचे राइट करते हैं। अब मौजूद नहीं है तो आप इसको एक साइड पर राइट करेंगे। अब हमने इसको करना है माइनस, तो इसके लिए इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है जी। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स राइट करेंगे x² + x - 2। अब अगेन हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरीके से देखें। डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करें डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास आंसर आया x²। तो हमने इसलिए यहाँ पर x² लिया था। अब हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो x आएगा। इस तरीके से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x बचेगा। तो इट मीन अब हम यहाँ पर +x लेंगे। या आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि हम x को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आए। आप बता सकते हैं कि x² से, और इस तरीके से आप x को किस से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x² आंसर आए। तो आप बता सकते हैं कि x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² आएगा। ठीक है जी। तो सही तरीका इसका यही है कि आपने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। अब जब हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर +x आएगा। तो आप यहाँ पर +x लेंगे। इस +x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर राइट करेंगे x × x x² प्लस माइनस माइनस x1 = x। अब माइनस करेंगे तो इसके लिए इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल,
प्लस एक्स 2x माइनस 2। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइडर की फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +2। तो इट मीन हम यहाँ पर आप +2 लेंगे, ठीक है जी। अब +2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x माइनस प्लस माइनस 2, माइनस करने के लिए इनके साइन चेंज करें, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो आप इन्हें माइनस करें, ये प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो तो जो कोशेंट हो ये इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है x² प्लस x प्लस 2। इन्हें डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, हमने करना है सिंप्लीफाई a, b और c को। पार्ट ए देखें, पार्ट 1 में देखें जी होल की पावर 4 है। अब इस पावर 4 को सेपरेट करेंगे, 2m होल की पावर 4 ओवर n की पावर 4। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे, 2 की पावर 4 m की पावर 4 ओवर n की पावर 4 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 होता है 16, m की पावर 4 आएगा और n की पावर 4 आएगा। ये इसका आंसर है। ये पार्ट ए है। ये पार्ट बी देखें जी, इसमें भी हमारे पास होल की पावर 4 है। पावर को सेपरेट करेंगे, होल की पावर को सेपरेट करेंगे जी, x का क्यूब होल की पावर 4 y² होल की पावर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 = 12, 2 4 = 8। ये इसका आंसर है। पार्ट सी देखें जी, पार्ट सी देखें जी, आप सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर बचेगा 6। अब नीचे x की पावर 1 है, इसे आप ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और नीचे y की पावर 4 है, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर 6, नीचे वाली पावर जो ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी। ऊपर z की पावर 9 है, जब नीचे वाली पावर 4 ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x y की पावर 6 -4 2 9 -4 5। तो इसका ये आंसर है। क्वेश्चन 9 देखें जी, स्टेटमेंट राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इन दोनों इक्वेशंस को पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना है। आल्सो फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, फिर हमने उसकी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए देखेंगे। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपके सामने है कि y = mx + c के लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ y होना चाहिए और राइट हैंड साइड पर जो x के साथ हमारे पास m होगा या कोई भी कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी m, ठीक है जी। और जो हमारे पास कांस्टेंट होगा यहाँ पर वो y इंटरसेप्ट का यानी कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, जिसे हम y इंटरसेप्ट राइट करते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है जी, हमने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना है, यानी कि y को आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले -7 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 3y = -7, जब वहाँ जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो 3x + 7। इसके बाद देखें जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर y बिल्कुल अकेला होता है, जबकि यहाँ पर 3 है तो 3 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो y = 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा इन दोनों के साथ, तो 3x / 3 + 7/3, ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = x + 7/3। अब देखें जी जो हमारे पास x के साथ होता है कोएफिशिएंट वो हमारे पास स्लोप होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप = वो 1 है, ठीक है जी।
पहला काम जो हमने करना था कि इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना था, वो हमने ये कर दिया है, ठीक है जी। और दूसरा काम हमने क्या करना था कि हमने स्लोप फाइंड करना थी। अब इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट होगा ये स्लोप होगी। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है जी, 1 है, तो 1 स्लोप है, ठीक है जी। उसके बाद जो यहाँ पर कांस्टेंट होगा वो y इंटरसेप्ट का y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है जी। और जबकि y हमारे पास ये है 7/3, तो ये 3 चीज़ें हमने बतानी थी, ये बता दी है इस इक्वेशन की, ठीक है जी। पार्ट बी देखें। पार्ट बी में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करेंगे, इस फॉर्म में कि हमने y को अकेला करना है। तो 4y इज इक्वल टू 2x, इस +7 को यहाँ लेकर जाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है जी। तो y हमने अकेला करना है, तो 4 को दोनों से डिवाइड करेंगे, 7/4। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी y इंटरसेप्ट फॉर्म कि y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 7/4। अब ये हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। अब इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में से हमने स्लोप बतानी है। अब यहाँ पर स्लोप देखें जी, स्लोप यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट हमारे पास 1/2, ये स्लोप आ गई है। और जबकि y इंटरसेप्ट वो हमारे पास क्या है जी, y इंटरसेप्ट में हमेशा x कोऑर्डिनेट पहला जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। y इंटरसेप्ट में हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हमारे पास ये चीज़ होगी, ठीक है जी। और यहाँ पर जो भी साइन होगा वो इसके साथ आएगा, -7/4। ये तीनों चीज़ें, स्लोप भी आ गई है और y इंटरसेप्ट भी, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखें जी। स्टेटमेंट मेक s द सब्जेक्ट इन 3t + 5s इज इक्वल टू 10। इसमें हमने s को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि हमने s को सेपरेट करना है। अब देखें जी, इसमें हमने क्योंकि s को बनाना है सब्जेक्ट यानी कि सेपरेट करना है, तो सबसे पहले हम इस 3t को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, 5s एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। और जबकि हम इस 3t को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -10 -3t हो जाएगा, ठीक है जी। हमने क्योंकि s को सेपरेट करना है तो 5 को भी हम इधर लेकर जाएंगे, तो s इज इक्वल टू 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, 10 - 3t ओवर 5। ये s सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है जी। यही इसका आंसर है। 11 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ a इज़ इक्वल टू x y देन मेक x द सब्जेक्ट। अब इस इक्वेशन में हमने x को बनाना है सब्जेक्ट। आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। a और y की वैल्यू हमें ये गिवन है, ठीक है जी। देखिए जी 11 में ये हमारे पास है इक्वेशन। हमने इसमें सबसे पहले x को बनाना है सब्जेक्ट, तो पहले हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि x को हम सेपरेट करते हैं। तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, यानी कि a ओवर y इज़ इक्वल टू x। तो इसको आप इस तरीके से राइट कर लें, क्योंकि हमने x फाइंड करना है। इसको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ और a ओवर y राइट साइड पर ले जाएं। अब हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि a इज़ इक्वल टू 240 और y इज़ इक्वल टू 40। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। तो x इज़ इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 240 है और y की वैल्यू हमारे पास 40 है। अब यहाँ पर कटिंग करें जी कि 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा
24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ये इसका आंसर है। और फर्स्ट ये भी इसका आंसर है, क्योंकि हमने इसका पहला काम क्या करना था कि इसे सब्जेक्ट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ड्रा करना है ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये इक्वेशंस हमें गिवन है। पार्ट ए देखें। ग्राफ ड्रा करना हम एक्सरसाइज 2.18 में कंप्लीट कर चुके हैं। 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स। अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखें जी, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे? हम अपनी तरफ से x की वैल्यू लेट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे कि हम लेट करते हैं, पहले हम लेट करते हैं कि x इज़ इक्वल टू -1, फिर हम लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0, फिर हम लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप देखें, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो 7 इंटू -1, तो y इज़ इक्वल टू -7। अब इन दोनों यानी कि x की वैल्यू हमारे पास -1 और y की वैल्यू -7, इन दोनों से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो -1 और -7 आएगा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ चुका है। अब सेकंड देखिए जी। अब x की जगह पर 0 पुट करेंगे। y इज़ इक्वल टू 7 इंटू 0, तो y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 0 0 का आएगा। अब x की जगह पर 1 पुट करें। y इज़ इक्वल टू 7 इंटू 1, y इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 7 का आएगा। अब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर काफ़ी हैं, इससे ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब ग्राफ में हम इन पॉइंट्स को लेंगे और उन पॉइंट्स में से हम लाइन पास करेंगे तो ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास -1 -7 0 0 1 7 है। अब देखें जी, सबसे पहले ये आपके सामने ग्राफ है। ऑर्डर्ड पेयर है -1। अब ओरिजिन से, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 0 है। ओरिजिन से आपने x की वैल्यू -1 तक जाना है। तो लेफ़्ट साइड पर ये x की वैल्यू है माइनस और ये पॉजिटिव, और ये y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है जी। तो हमने x की वैल्यू -1 तक जाना है। तो 0 से ये है -1। अब y की वैल्यू -7, तो हमने -7 तक जाना है। तो -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पर बाकी होगा, ठीक है जी। अब दूसरा जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो ओरिजिन पर है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों 0 हैं। तो ओरिजिन पर x और y दोनों 0 होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर बाकी है, ठीक है जी। थर्ड देखें। थर्ड हमारे पास है जी 1 7, ठीक है जी। 1 7 यानी कि x की वैल्यू 1, तो ओरिजिन से आप जाएंगे x की वैल्यू 1 तक, फिर y की वैल्यू +7 है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये पॉइंट यहाँ पर बाकी है। अब इन तीनों पॉइंट्स में से हम लाइन पास करेंगे, ठीक है जी। इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपके पास ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये मैंने स्केल की मदद से लाइन पास कर दी है। आप इस तरीके से लाइन पास कर देंगे, ठीक है जी। ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया। आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं कि हमारे पास 1 और 7 है और ये 0 0 है, और ये हमारे पास पॉइंट है -1 -7। ये इसका पार्ट ए का ग्राफ ड्रा हो गया है, ठीक है जी। पार्ट देखिए अब बी। पार्ट बी में भी हम x की वैल्यू लेट करते हुए ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है जी। 3 ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 पुट करें जी, +8, तो y इज़ इक्वल टू -2 +8, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +6।
तो यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, ये ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है जी। सेकंड, x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, तो y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है जी। तो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -2 टू ज़ा 4 प्लस 8, y इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 2 एंड 4, 2 एंड 4। थर्ड देखें जी, x की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है इस इक्वेशन में, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 8, y इज़ इक्वल टू -2 3 ज़ा 6 प्लस 8, y इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा वो हमारे पास आएगा 3 एंड 2। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। अब इन तीनों ऑर्डर पेयर का जो पॉइंट है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्राफ में, उन पॉइंट से लाइन पास करेंगी तो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये आपके सामने ग्राफ ड्रा हो चुका है जी। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पॉइंट 1 6 है। ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से आपने x की वैल्यू +1 तक जाना है, तो x की वैल्यू +1 ये है, और उसके बाद y की वैल्यू +6 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये पॉइंट वाकई है। सेकंड पॉइंट देखें जी, 2 एंड 4, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो +2, x की वैल्यू +2 के लिए हम ओरिजिन से जाएंगे +1 +2, और y की वैल्यू 4 है, +4 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 और ये 4, ये यहाँ पर वाकई होगा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखें जी, वो हमारे पास है 3 और 2, तो ओरिजिन से x की वैल्यू 3 तक जाएंगे 1 2 3, और y की वैल्यू हमारे पास 2 है 1 2। ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट से हम लाइन पास करेंगे, स्केल की मदद से हम यहाँ से लाइन पास कर लेंगे। ये लाइन पास हो गई है। ठीक है जी। तो ये इसका ग्राफ है, इसको आप लाइन को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। इसका हमारे पास पॉइंट है 3 और 2, और इसका पॉइंट है जी 2 4, और इसका पॉइंट हमारे पास 1 6। ये ग्राफ ड्रा हो गया जी इसका। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी का ग्राफ है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको तमाम क्वेश्चन ये समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें, और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे, आपको कोई लेक्चर तलाश न करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।